बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इस वक्त जो एक करंट सिनेरियो हमारे सामने आया, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। पुलिस लाइन पे, पुलिस ऑफिस पे एक हमला हुआ है कराची में। एक अहम जगह थी वो, और दहशतगर्दी की एक नई लहर जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर सामने आ रही है। एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बिगाड़ने की कोशिश आप इसको कह सकते हैं। इतलात कुछ यूं हैं अब तक की कि पुलिस ऑफिस पे हमला होता है कराची में, और उसके बाद कुछ दहशतगर्द, अभी तक की इतलात के मुताबिक, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ सिनेरियो बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा, कि अभी तक की इतलात के मुताबिक कुछ 8 से 10 दहशतगर्द हैं जो कि अकबी रास्ते से दाखिल हुए हैं। और इलाका मकीनों का कहना था कि अचानक से हमें जो है वो आवाज़ें आना शुरू हुई फायरिंग की। उसके बाद फायरिंग के तबादला अभी भी जारी है। काफ़ी इस वक्त मसाइल कुछ यूं भी हैं कि इस वक्त पीएसएल का एक अहम इवेंट चल रहा है। ये मैं बताती चलूं कि क्रिकेट का इमेज बहुत मुश्किल से कराची में फिर से इंटरनेशनली इसको बहाल किया गया। हमने देखा कि कुछ अरसे पहले तक हम यहाँ पे क्रिकेट टीम्स आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद बाकायदा ये सिलसिला शुरू हुआ, और अभी कराची की सूरत हाल ये है कि क्रिकेट मैचेस का सिलसिला जारी है, जो कि 19 मार्च तक जारी रहना था। इन हालात में, और जबकि मुल्क और बहुत से ख़तरात पे घिरा हुआ है, ये हमला यकीनन ये कहा जा सकता है कि हमारे दुश्मनों की एक मज़मूम कोशिश है। इन कोशिशों को पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, और हमारे पुलिस के नौजवानों, फौजियों ने हमेशा से इसका मुकाबला किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में आवाम भरपूर साथ दें, मोरल सपोर्ट करें अपनी अफवाज का, अपने पुलिस का, और उन लोगों का जो इस वक्त दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। हमें यकीनन उनके लिए दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और उन लोगों का जड़ से खात्मा करे जो मेरे पाकिस्तान पे मैली नज़र भी रखते हो। ये करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें मजीद भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहसिन काजमी साहब, स्कॉलर हैं, तजियाकार हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, क्या समझते हैं इस वक्त एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और अभी भी इत्तलात हमें आई हैं जब से हम सब भी बहुत इस हवाले से परेशान हैं। क्या समझते हैं क्यों हो रहा है ये ऐसा पाकिस्तान के लिए? अचानक से चीज़ें, हम पेशावर में भी हमने देखा कि सब कुछ हो रहा है। क्या कहते हैं आप? अच्छा, पहली चीज़ तो ये वाक़या जो है गैर मुतवक्के नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही पेशावर में हुआ, वो भी पुलिस रिलेटेड है, ये भी पुलिस रिलेटेड है, और जो हाथ उसके पीछे था वही हाथ इसके पीछे है। इसको एक मैं इस नज़र से भी देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक कोशिश की जाती है कि यहाँ अदम इस्तिकाम रहे। जब यहाँ मैच हो रहे होते हैं तो दुनिया को एक मैसेज जाता है कि इस मुल्क में पीस है, इस्तेकाम है, सिक्योरिटी है, इसलिए ये मैचेस खेले जा रहे हैं। अब उसको नाकाम करने के लिए, आपके इस्तेकाम को ये दिखाने के लिए कि आप अदम इस्तेकाम का दो चाह रहे हैं, ये वो लोग हाथ हैं। अब ये जो लोग काम करते हैं दहशतगर्द, बहुत मास्टर माइंडेड लोग होते हैं। अभी आप देखें कि उन्हीं ने जिस पे हमला किया है, ये शहर फैसल के पास ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर इनका AIG साहब का ऑफिस भी है, जावेद आलम साहब का, और इसी के अंदर रिहाइश भी है। अब ये लोग अकबी दरवाजे से दाखिल हुए, ये कह रहे हैं अभी तक की खबरों के मुताबिक 10 आदमी थे, 10 में 6 अंदर हैं। अच्छा, जहाँ तक कि कराची वाले इसको जान सकते हैं, अगर ओवरऑल पाकिस्तान वालों को हम बताना चाहें, जो भी जहाँ पे भी दुनिया भर में हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, अगर आप वहाँ पे इलाके में देखें तो ये लोग तायद करेंगे इस बात की कि बड़ा पीसफुल एरिया है वो। वहाँ पे चूंकि लोगों की रिहाइश भी है, पुलिस क्वार्टर्स भी बने हुए वहाँ पे, तो काफ़ी एक पुरसुकून सी जगह है वो। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ अगर कोई आम सी एक चहल पहल हो रही है तो उसको नॉर्मल सा समझा जाता है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया गया है। एक तो अगर आप उस लोकेशन को जाके खुद देखें ना, तो मेरे लिहाज से अनसेफ है। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, मेरे कहने का मकसद मैंने वो यही था। बिल्डिंग देखी हुई है जाके, और कम से कम वो बिल्कुल ब्रिज के नीचे बनाई हुई है। एक साइड आपका जेट लाइन को रोड जा रहा है, उसका एरिया का अंदाज़ा आपको हो सकता है, और जो सीधा जा रहा है शहर फैसल की तरफ, इधर मेट्रो की तरफ, मेट्रोपोल की तरफ, वो साफ़ सुथरा है। वहाँ पे ट्रैफिक भी है, सिक्योरिटी भी है, वहाँ पे आगे फ़ौज भी है, सब कुछ है, बड़े अच्छे इंतज़ाम हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था, तमाम पुलिस को हर जगह अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे। बहरहाल हम तो इस वक्त जो है अपनी पुलिस के साथ हैं, और उन जवानों के साथ हैं जो इसके अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, शरीक हैं, बहुत मुकाबला से कर रहे हैं। घराने इस वक्त परेशान हैं, बहुत से लोगों के
अपने वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको एक परेशानी लाहक है कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि जिस पे काबू नहीं पाया गया अभी तक। लेकिन उम्मीद बिल्कुल यही है और यकीनन हमें कामिल यकीन है इस बात का कि हमारी जो लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, वहाँ पे इस चीज़ पे काबू बहुत जल्द पा लेंगे। सिक्योरिटी अलर्ट बिल्कुल कर दी गई है और मुमकिन तौर पे कोशिश की जा रही है कि मज़ीद जो है वो इस वक्त इत्तला तो बहरहाल बहुत क्लियर हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन जो मनाजिर हमारे सामने इस वक्त दिखाए जा रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल इस वक्त काफ़ी गंभीर हो चुकी है। इसका जो फ़ायदा है यकीनन हमारे दुश्मन मुमालिक हासिल करते हैं। वही बात, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज एक और दफ़ा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको सही करना अब ज़रूरी हो चुका है। मेरा ख्याल है मोहसिन काज़मी साहब, जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमारे सियासतदानों को भी गौर करना चाहिए कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं और मईशत की जो सूरत हाल है उस पे जो है वो आप कंसीडर करते हैं जी, मईशत की सूरत हाल पे भी नहीं तवज्जो दे रहे, सिक्योरिटी पे भी नहीं तवज्जो दे रहे और आपस की जो चपकलिश है उसको इस वक्त मौजूद बहस बनाया जा रहा है। हालांकि पेशावर वाक़े के बाद हमें शायद समझ आ जानी चाहिए थी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। हाँ, हो रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ आइंदा दूसरे शहर को भी तवज्जो दें, क्योंकि ये टारगेट करने वाले जो हैं वो आप चैन से नहीं बैठेंगे। और ज़ाहिर है कि अभी आपका मुकाबला हो रहा है। अब आप देख लें, सिर्फ 10 आदमी आया और कितना तहलका मच गया। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी। साफ बात यह है, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि खुदा न करे हम पर ऐसा हमला हो गया जैसा वहाँ पर हुआ पेशावर वाली मस्जिद, तो हम क्या करेंगे। ये इंतज़ाम इनको पहले करना चाहिए था। ये सिक्योरिटी लेस में आता है। दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस फेरियल भी आता है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्यों नहीं बता रही हैं आपको ये सब चीज़ें होने वाली है। तीसरी बात यह कि यहाँ की जो अहले कराची, मैं कहता हूँ इनको ख़ास तौर पर इनका साथ देना चाहिए। पुलिस का भी साथ दें, रेंजर के भी साथ दें। मोहसिन काज़मी साहब, यहाँ कतई कलामी की माज़रत चाहूँगी। होता कुछ यूँ है कि जब पेशावर हमला हुआ था उसके बाद इत्तलात आ रही थी कि मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद शायद कराची को सेफ समझा गया और ये समझा गया है कि चूँकि ये दूसरी जो जगहें हैं पेशावर वगैरह, वहाँ पे इस किस्म के हमले होते हैं तो शायद वहाँ तवज्जो दे दी गई और यहाँ की बात को थोड़ा सा कम लिया गया, इग्नोर कर दिया गया। अच्छा, इसके पीछे मैं एक और पहलू से बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी है कि साहब इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन, आम इलेक्शन। इस पर दबाव भी पड़ा हुआ है, सियासतदान लड़ भी रहे हैं इसके ऊपर। मामला कहीं जाके बैठ भी नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्शन जब होते हैं तो इस्तेकाम होता है, तभी इलेक्शन होते हैं। अब जो आपका दुश्मन है वो इस्तेकाम पैदा ही नहीं होने देगा ताकि इलेक्शन ना हो। अच्छा, कराची में भी जो है कुछ ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होने वाले थे। अच्छा, अदम इस्तेकाम करके वो इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। अब मसला ये कि ये कौम का चैलेंज है, ये हुकूमत के लिए चैलेंज है। हुकूमत इस हाल में भी इलेक्शन करा के दिखाए कि ये फेल हो गए हैं और हमने इलेक्शन करा के दिखा दिया। इनका जो मकसद है वो यही कि पाकिस्तान के अफरा तफरी पैदा करना। और आप देखें कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी ख़राब होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान से बराह रास्त तो नहीं, लेकिन इसके अंदर भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं से राह का इसमें हाथ ज़रूर मिलेगा। अब सवाल ये कि हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर, और ख़ास तौर पे वो सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी से इन्वॉल्व है उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस वाले यहाँ पे पुलिस वालों की जहाँ पे बात की, ये बात मैं नाजरीन को बताती चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से जो कराची पुलिस, सिंध पुलिस है, उनके पास काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वो तरबियत याफ्ता जवान मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया और इंटेलिजेंस में जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उन पर बाकायदा तौर पे तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं है अगर कोई अगर आम परसेप्शन ही होता है कि पुलिस वाले हैं इनको नहीं पता होगा, लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि सिंध पुलिस में स्पेशली और पूरे पाकिस्तान में भी इस बात पे ख़ास तवज्जो दी जा रही है कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स होती हैं और इंटेलिजेंस की जितनी चीज़ें हैं उनको बाकायदा तौर पर सिखाई जाती हैं। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आती है तो बड़े से बड़े मुमालिक भी हों, बहुत अच्छे आप डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी हों, उसको रोकना मोहसिन काज़मी साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को कि फौरी तौर पे अगर कोई बात होती है तो। देखिए, यहाँ के जो चीफ़ है ना, इनका नाम है जावेद आलम साहब जो हैं AIG। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये,
और बड़े, जब एसएसपी थे जब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, तो बहुत काम के आदमी, बहुत बेहतरीन तरबियत देते हैं, सब कुछ। लेकिन मैं एक शिकवा करूँगा, हुकूमत पुलिस को वो फैसिलिटीज़ नहीं देती करेक्ट, बहुत अच्छी बात की जो आपने। उनको देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे इन्होंने आई साहब की बात की, यकीनन हम भी पर्सनली वाकिफ़ हैं कि वो काफ़ी सिंसियर होकर दिन रात काम कर रहे हैं। लिहाजा किसी एक आदमी और एक इदारे पे तनकीद करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। इन हालात में हमें साथ देने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद इस सूरत हाल पर गौर करते हैं। कराची में एक सूरत हाल जिसका अभी सामना है, नहायत अफसोसनाक सूरत हाल जिसका हमें इल्म नहीं था, और अचानक से जब हमें पता चला तो तमाम कराची वाले इस वक्त, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान वाले एक हाई अलर्ट वाली सिचुएशन में, क्योंकि हमारे जवान जो हैं इस वक्त एक बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे जवानों को कामयाब फरमाए और दहशत गर्दों को कला कमा करने में पाकिस्तान का अल्लाह ताला साथ फरमाए। मेरे साथ इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया थी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक नहायत अफसोसनाक वाक़या भी हमारे सामने आया है। क्या समझते हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जब पेशावर वाक़या हुआ था और ख़ास तौर पे ये हमें इल्म था कि पुलिस को टारगेट किया जाएगा पूरे मुल्क में, उसके बावजूद ये वाक़या पेश आया है और अभी भी हमारे नौजवान वहाँ पे मौजूद हैं। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। निहायत ही अफसोसनाक और बहुत, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से इस वाक़े की मजम्मत की जाए। हम तो दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, दोस्तों भाइयों को अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और उनको हिम्मत ताकत दे कि वो इस मुसीबत को अच्छे तरीके से टैकल कर सके और दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। देखिए, ये पाकिस्तान की जो दिन कराची के अंदर हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। और ये जो भी हमला हुआ है, जिसने भी किया, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या एजेंसीज को कोई पहले से पता होता तो वो जरूर इसके को काउंटर करती। लेकिन ये अचानक इतना बड़ा हमला होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी के लैब्स के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मुआशी और टेररिज्म की जो भी सूरत हाल चल रही है, इसके ऊपर हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। और इस जरूरत इस अमर की है कि तमाम इस वक्त में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हम मुआशी, सियासी, ये टेररिज्म के और हर किस्म के मसाइल के हवाले से एक ऐसी जामिया हिकमत अमली होनी चाहिए जिसपे हम आइंदा होने वाले ऐसे तमाम वाकयात से उसको पहले से काउंटर कर सके और हालात को कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये जो हमला है, ये हमला पाकिस्तान के अंदर अपने इस्तेकाम, अपने सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान बना रहा है। वो दुनिया के जो पाकिस्तान मुखालिफ और दुश्मन कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक अदम इस्तेकाम पैदा करके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चीजों को संभाल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की यहाँ पे अवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की पुलिस तमाम बहुत बहादुर लोग हैं और बहुत समझदार और ऐसे लोग हैं जो कि मुकाबले करना जानते हैं और बहादुरी से लड़ना जानते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो भी वाकया हुआ है, इसकी डिटेल्स तो अभी तक नहीं पता कि किसने किया है, पर जिसने भी किया है, जिस भी दुश्मन मुमालिक ने या दुश्मन अनासर ने किया है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बिल्कुल जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के उनसे प्रॉपर जो है पकड़ के उनको इंटेरोगेट करेंगी, ताकि दुनिया के सामने सबको जो है वो किया जाए, ओपन किया जाए। अच्छा जुल्फ़िकार अली बदर साहब, यकीनन सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हम काफ़ी सालों से इस हुकूमत को देख रहे हैं। क्या कोई बाकायदा निज़ाम, चेक एंड बैलेंस होता है कि इन जगहों को कैसे सेव किया जाएगा?
क्योंकि अगर जिस जगह की ये बात की जा रही है, क्योंकि हम भी कराची के रहने वाले हैं, वहाँ हमारा भी जाना हुआ, तो बहुत ज़्यादा कोई सेफ सूरत हाल नज़र नहीं आती कि वहाँ पे हो। लेकिन शायद वही बात है, जिस तरह से पेशावर में हमला हुआ तो वो कहा गया कि जी हमारे ही पेटीबंद भाई थे जो वर्दी में आए थे, तो वो एक मुखालता हो गया और उनकी सिक्योरिटी नहीं चेक किया गया, उनको नहीं चेक किया गया। क्या आप समझते हैं कि ऐसी ही सूरत हाल कराची में भी है कि अगर ये समझा गया कि ये पुलिस का इलाका है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई होगी? समझते हैं आप ऐसा है? देखिए, मुझे एक्चुअली इस वाक्य की जो है ना, मैंने भी टीवी पे ही देखा ये अफसोसनाक वाक्य के ऊपर जो भी मामला है कि 10 लोगों ने हमला किया, कोई चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी ग्राउंड रियलिटी पे क्या हकीकत क्या है और कौन लोग हैं, उन्होंने सिविल कपड़ों में किया है या पुलिस की सिक्योरिटी के कपड़ों में किया है या क्या मामला किया है, हमारे पास इसकी अभी तक कोई डिटेल नहीं है। तो जैसे ही कोई डिटेल आएगी तो आई विल बी एबल टू फर्दर कमेंट ऑन दैट। अदरवाइज ये कि जिसने भी किया ये वाकई अफसोसनाक है और वो कोई पाकिस्तान का मुखलिस या पाकिस्तान का हमायत याफ्ता आदमी नहीं हो सकता जो पाकिस्तान से प्यार करता है। जाहिर बात है किसी दुश्मन मुल्क और दुश्मन ऐसी तंजीम ने ही करवाया ये हमला, और जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। और इस तमाम लैब्स के अंदर, इस तमाम वाक़े के अंदर जैसे ही डिटेल सामने आती है तो उसके अंदर हम उसको प्रॉपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो बड़े एनर्जेटिक है, ही विल एड्रेस द प्रॉब्लम और जो भी होगा सूरत उसको प्रॉपर जो है एड्रेस करके कंट्रोल करने की। अच्छा, अभी तक सर जो सूरत हाल अभी टीवी स्क्रीन पे हमारे सामने आ रही है, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे इस वक्त मौजूद है, मेट्रो वन टीम की पूरी टीम जो है इस वक्त अपनी जान को ख़तरे में डाल के वहाँ पे रिपोर्टिंग करने में मसरूफ़ है। यकीनन तमाम मीडिया के लोग अपनी भी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। इस वक्त इत्तलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि दस्ती बम से हमला किया गया है और 8 से 10 अफराद ये कन्फर्म हो चुके हैं कि 8 से 10 अफराद थे जो कि वहाँ पर दाखिल हुए हैं, ये अभी इत्तलात आ रही हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली बदर साहब, लम्हा फ़िक्रिया ये है इस वक्त कि मईशत की सूरत हाल नहायत इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की सतह में इतने बुरे हालात हमने मईशत के नहीं देखे जो इस वक्त हम देख रहे हैं। उसके बावजूद हमने सिक्योरिटी के भी हालात हम इस वक्त देख रहे हैं। जो केपी के हालात है वो पहले से थे, असेंबलियाँ टूटने से पहले भी हम देख रहे थे कि वहाँ केपी की सूरत हाल ख़राब होने जा रही थी। अब भी सियासतदानों के बयान वही हैं, अब भी सियासतदान मिल के बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो केपी के सूरत हाल थी केपी की और सिंध की, ये बड़ी डिफरेंट ग्राउंड रियलिटीज है। केपी के अंदर तो जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने टीएलपी वालों को और बहुत सारे लोगों को अफगानिस्तान से अलाउ किया था आना, और उन लोगों के होते हुए, पिछली हुकूमत के होते हुए ये सारी सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई थी। तो लिहाजा इस चीज के बारे में मैं फर्दर कमेंट नहीं करता, बिकॉज मैं इन दोनों सूबों की सूरत हाल पे कंपेयर नहीं कर सकता कि वहाँ पे ये था और कराची में ये हुआ। कराची उससे बहुत बेहतर सूबा था सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लेकिन यहाँ पे भी जो लोकल जो क्राइम्स थे वो भी चल रहे थे, बढ़ भी रहे थे, लेकिन फिर भी सूरत हाल कंट्रोलेबल थी। पुलिस यहाँ पे हिम्मत करती थी, मामला को कंट्रोल करती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे मामला के अंदर अपना रेट ऑफ द गवर्नमेंट को भी इम्पोज करती थी। लेकिन इस सूरत हाल, बिगड़ती सूरत हाल में जहाँ पे जैसे आपने कहा कि मुआशी सूरत हाल इस सतह पे पहुंच चुकी है कि जो कि न कभी सुनने में आई थी न देखने में, लेकिन ये जो भी सूरत हाल बनी है, देखिए इसके अंदर पिछली गवर्नमेंट ने अगर इसको इनिशिएट किया था और उसके इनिशिएट करने के बावजूद इस वफाकी हुकूमत से भी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद चीजें उस तरह टैकल नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछली हुकूमत रह जाती तो शायद हम इस टाइम डिफॉल्ट पे चले गए होते और हिम्मत भी किसी ने नहीं करनी थी। अच्छा जुल्फिकार अली बदर साहब, मेरा जो अप्रिशिएट ये गवर्नमेंट अभी भी हिम्मत करके मुश्किल डिसीजन कर रही है, लोगों पे आवाम पे बोझ भी डाल रही है, गालियां भी खा रही है, अपना ऐसे फैसले कर रही है जिससे आइंदा इलेक्शन में जाने को इनको प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन इस टाइम की जरूरत इस अमर की है कि देखिए हमने इस तूफान जो सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम का जो तूफान है, इसकी मुल्क को और मुल्क की अवाम को बचाना है, मुश्किल फैसले करने हैं।
सर कुछ बाई इलेक्शंस का भी सिलसिला था यहाँ पे सिंध में बाई इलेक्शंस के हवाले से। तरीके से आगे लेके चल जी सकेंगे। जी ठीक है सर बाई इलेक्शंस की भी बात हो रही थी अगले माह हमें पता था कि यहाँ पे सिंध में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपको लगता है, और पीपल्स पार्टी इसके हक में भी थी, जबकि आगे कुछ तनकीद भी थी पीपल्स पार्टी भी, लेकिन इलेक्शंस इस बात के जामिन होते हैं कि कुछ इस्तेहकाम की नवीद मिलेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद। आपको लगता है कि क्या ये भी कोई साजिश की गई है कि इसको भी सबोताश किया जाए और इलेक्शंस को रोकने की कोशिश की जाए? देखिए, ये जो भी सूरत-ए-हाल और जो भी अनासर इसके अंदर शामिल है, वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम हो, मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम, और उसी अनासर की तरफ से ये मामला किया हुआ है। ये मुल्क दुश्मन अनासर है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि चीजें आइन के मुताबिक होनी चाहिए, और जो वक्त मुकर्ररा है इलेक्शन का उसी के ऊपर होनी चाहिए, ना उससे पहले होनी चाहिए ना उसके बाद होनी चाहिए। और जिमनी इंतखाबात जो है ये उसको सैबोटाज करने का नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम, क्योंकि जिमनी इलेक्शन तो एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन असल चीज है कि ये जो भी करवा रहा है ये दहशतगर्दी, ये मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम को मजीद तकवीत देने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल स्टेबल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे चीजों को मजीद सख्त करने की जरूरत है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल से मैं फिर आपको कहूंगा, जब अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर थी तो उस तमाम के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इतने पाकिस्तान ने मुआशी और सियासी और दहशतगर्दी की सूरत हाल को फेस किया, ना कि फेस किया बल्कि उससे बाहर निकले। आज भी मैं ये अज़म के साथ बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी बहादुर और रिजिलियंट है। वो इस तमाम मामले से बाहर निकल के इसको करेंगी, और इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि कौम मुत्तहद हो और पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम मुल्क की जो लीडरशिप स्टेक होल्डर है वो बैठ के फैसला करें कि हमें सबको यकजा होकर चीजों को आगे लेके चलना है। सर ये बात तो हम कब से सुन रहे हैं कि सब लोगों को यकजा होकर चलना है, और हमने पीपल्स पार्टी की सियासत भी हमने देखी है कि पीपल्स पार्टी हमेशा मिल के बैठ के बात करने पे यकीन रखती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपके जो को चेयरमैन हैं उनकी हमेशा से हमने सियासत देखी है कि वो लोगों को मिला के बिठाने की बात करते हैं और मिला के बिठाते भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो पार्टी इस वक्त बैठने के लिए तैयार नहीं, आने के लिए तैयार नहीं है, खुद कोशिश की जाएगी कि आएँ और जनाब इस पर बात करें, क्योंकि हम इस वक्त परेशानी में हैं, हम सबको तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बात करने की ज़रूरत है? क्या कहते हैं आप? देखिए, असल बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर मुल्क जिस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह की मुआशी और सियासी यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल मेच्योरिटी वाला लीडर ये नहीं चाहेगा कि हम एक टेबल पे बैठ के मुल्क और मुल्क के अवाम की जो है बेहतरी के लिए कोई फैसला करें और इस मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेकाम लेके आए। हाँ, जो मुल्क दुश्मन अनासर होंगे, जो मुल्क का ख्याल नहीं करेंगे, अवाम का ख्याल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जिद करेंगे, वो कहेंगे मैं नहीं मानता, क्योंकि हमें तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी का फैसला करना है। इस टाइम पे हमें तो ऐसा फैसला करना है जिसमें अपनी ईगोस को साइड पे रखना है, अपने पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रखना है, अपने मैनिफेस्टो को साइड पे रखना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इनिशिएट करती आई है, आज भी तैयार है, सबको इनवाइट भी करेगी। हमारी लीडरशिप ने तो पिछली ये जो पार्लियामेंट के बाद हुकूमत आई थी, अनकंडीशनल सपोर्ट देने की आवाज दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी। लेकिन आप ये देखें कि मुखालिफ सियासी मुखालिफिन जो है इस हद तक गिर गए हैं कि उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। उनको ये नहीं पता चलता कि वो अपनी असलियत किस तरह के अल्फाज को बयान करके बता रहे हैं कि उनकी किस किस्म की सियासी तरबियत हुई है। ये बात नहीं है कि हमारे मुंह में जबान नहीं है या हमें गालियां नहीं आती, हमें गालियां भी आती है और हमारे मुंह में जबान भी है, लेकिन हमें हमारी सियासी तरबियत इस किस्म की है कि हमने कभी गैर दुश्मन को, सियासी मुखालिफिन को अखलाकियात से घेर के कभी उनपे ऐसी नुक्ताचीनी या जातियात पे नहीं आना कि जहाँ पे हम इशू से हट के उनकी जात के हवाले से बात करें। इसलिए इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो रही है क्योंकि कुछ पार्टियों के सियासी लीडर ये समझ रहे हैं कि वो अवाम को गुमराह करके इखलाकियात से घेर के इस किस्म की गुफ्तगू करके ये अवाम को मैसेज देना चाह रहे हैं कि शायद उनके साथ ही मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है और अगर वो नहीं आएंगे तो मुल्क नहीं होगा।
ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर आए हैं, बहुत सारे लीडर गए हैं। ये मुल्क यहीं पे खड़ा है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे मुल्क दुश्मन भी यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले भी आए हैं। असल जरूरत, फिर मैं रिपीट करूंगा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ये मामले को हल किया जा सकता है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लचक, इज्जत, रवादारी की सियासत करती है और हमारी लीडरशिप हर वक्त तैयार है। बहुत बहुत क्या- शुक्रिया क्या- जुल्फ़िकार अली बदर क्या- साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन सर आपने जो बात की है वो नहायत इम्पोर्टेंट है। जी सर, आपने जो बात की बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद थे। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। यकीनन मुल्क इस वक्त जिन हालात में है, यहाँ पे इस वक्त हमारे जवानों को भी हमारी ज़रूरत है। हम इस वक्त दुआ करते हैं कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसको बहुत जल्द कंट्रोल किया जा सके। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस से आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू। कराची पुलिस ऑफिस पे हमला और इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वक्फे वक्फे से, करंट सिनेरियो, दस्ती बम से हमला किया गया, 8 से 10 दहशतगर्द दाखिल हुए और इस वक्त की इतलात के मुताबिक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। मज़ीद इतलात आ रही हैं। पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद फरमाए। यकीनन एक बड़ा धचका है इस सूरत हाल में, जबकि मुल्क और बहुत से मसाइल का शिकार है और साथ ही साथ कराची में स्पेशली PSL हो रहा है। इस तरह से मुल्क के इमेज को ख़राब करने की कोशिश है। कैप्टन रिजवान PTI से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम सर। सर, क्या कहते हैं इस वक्त जो कराची पुलिस ऑफिस में हमला हुआ है, नहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या समझते हैं, जब पेशावर हमला हुआ तो उस वक्त भी सिक्योरिटी थ्रेट तो थी, हमें हम पहले नहीं समझे थे क्या, या हम समझते थे कि कराची में ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देंगे इस वक्त? जी, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे, खुसूस पुलिस और रेंजर्स ने जिस तरीके से दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को यहाँ से तबाह बर्बाद किया है, जिस तरीके से उनको इरेडिकेट कर दिया था, एक नेगेटिव जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल की गई है और इसका जो मकसद है वो हमेशा से सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सारे दहशतगर्दों के पीछे जो फाइनेंसर्स हैं, जो वो फैसिलिटेटर्स हैं, वो पाकिस्तान के मस्जिद में मौजूद कुछ लोग हैं और वो उसका इशारा भी करते हैं और वो बिलखुसूस तरबियत भी देते हैं और इनको फाइनेंस भी करते हैं। पाकिस्तानी इदारे हमेशा से इनकी सरकोबी करते रहे हैं। ये भी कोई नए सेल टाइप की कोई चीज लग रही है जो बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च हुए हैं। बिलखुसूस अंदर हमें बलूचिस्तान के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसके अंदर क्या बलूचिस्तान के को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जो है वो TTP पाकिस्तान की इसके अंदर कोई किरदार नजर आएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि इस वक्त इस पूरे खेल के पीछे हुआ और फाइनेंसिंग है, कौन इनको पुश कर रहा है पाकिस्तान में, ऐसे वक्त में पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान PSL से मैसेज कर रहा हो, जहाँ लोगों को जो है वो भैया ये कौन बोल पाकिस्तान की गेम करने चाहते कि पाकिस्तान में गेम हो, कौन से गेम्स की पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे और जिसके तौर पर भी एक मोड़ से गुजर रहा है और तो वो कौन से ऐसे मालिक होते हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को दर्द का रिसेंटली पेशावर में हुआ और अभी कराची के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई है। सोचता हूँ कि इस तरह के दहशतगर्दों को हमारे जवान जो है, पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान और हमारी पाकिस्तान आर्मी के जवान, इन 8-10 लोगों से खौफजदा नहीं होंगे। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के अंदर 2 तो जहन्नुम हासिल हो चुके हैं, जब हैं वो भी बहुत जल्द जहन्नुम हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को अब बरमला इजहार करना चाहिए उस मालिक के बारे में या उस मुल्क के बारे में जो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में फरोग दे रहा है। हाँ ठीक, यहाँ पे जो हमें इतलात आ रही है, इसमें इतलात तक अभी तक जो सूरत हाल है पुलिस ऑफिस में, अब तक जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 4 हो चुकी है
और एक जो नई इतला इस वक्त हमें मौसूल हो रही है कि दहशतगर्द ग्रुप की सूरत में दाखिल हुए थे। एक जो मशकूक गाड़ी है उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसको भी उसकी भी तफ्तीश हो रही है कि वो गाड़ी किसकी है। यानी कि इस वक्त भी तबादला जारी है। इस बात को काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन तबादला अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। एक सूरत हाल ऐसी है जिसमें यकीनन पूरे मुल्क को बात करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो और दहशतगर्दों का जो है वो सफाया हो सके। कैप्टन रिजवान साहब, इस बात की किस हद तक तायद करेंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको फौरी तौर पे उन हमलों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है? क्या आप इसको सिक्योरिटी लैप्स कह सकते हैं या आप ये समझते हैं कि अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है वो भी इन मामला से निपटना उसके लिए भी मुश्किल होता है? क्या कहते हैं आप? देखिए, दहशतगर्दी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको जो इंटेलिजेंस इदारे होते हैं उनके पास कुछ इतलात होती हैं, कुछ नॉलेज होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन बात दफा दहशतगर्द जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, एक आम आदमी की सूरत में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। फिर इनके पास हाइड आउट्स होती हैं, इनके पास सेफ हेवन्स होते हैं जहाँ से इनको मुख्तलिफ लोग जो है ना वो हथियार प्रोवाइड करते हैं और जो फैसिलिटेटर और एग्रीगेटर का जो है ना वो किरदार अदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क हो या वो आप देखें यूनाइटेड किंगडम में दहशतगर्दी हुई है, यूके में अपना यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक में दहशतगर्दी हुई, रशिया में। मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है क्योंकि दहशतगर्द जो नए चेहरे होते हैं या नए रिक्रूट्स होते हैं जो जिनको नए सिरे से जो है वो लॉन्च किया जा रहा होता है उनको उनके बारे में उनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा से अपनी जान के नजराने पेश किए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। और इस तरह की दहशतगर्दी से ये जो अभी आप बात कर रही थी कि ये अभी तक मौजूद है, ये थोड़ी देर की बात है। ये पाकिस्तान के ये पाकिस्तानी कौम की इब्तदाई की दीवार है और ये अभी थोड़ी देर के अंदर इन सब की लाशें आपको नजर आएंगी। लेकिन मेरा इस वक्त फोकस है और मैं पाकिस्तान कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस बारे में आप सोचना शुरू कर दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा कौन रहा है। जोर मत दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है। तो आज ये पैदा होता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई से जा रही है, वो कहाँ तरबियत उसको फाइनेंस जी जी उनको रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी रिजवान साथ ही रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में मोहसिन काज़मी साहब भी मौजूद हैं। ध्यान करना पड़ जाए। मोहसिन काज़मी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, कुछ देर पहले ये बात कही गई कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये नहीं नज़र आ रही है हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन मामलात में, जबकि पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। किससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ मुल्क के इन हालात पे काबू पाया जा सके? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी जमातें हैं, ख़ास तौर पे मैंने इनको देखा कि इनके अंदर सियासी मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है। इनके सियासी इस्तेकाम का ये हाल है कि कल तक आप कह रहे थे कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और आपने आज कह दिया हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप एक फ़ैसला पहले क्या करें, सोच समझ के फ़ैसला क्या करें। ये किसके कहने पे आप आ रहे थे इलेक्शन लड़ने और किसके कहने पे आप जा रहे हैं? यही वो चीज़ें हैं जो मुल्क के अंदर बार बार अदम इस्तेकाम पैदा कर रही हैं। मैं एक बात दोहराऊँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने किसी कमेंट्स में ये बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें कहा पाकिस्तान के इस्तेकाम का वाहिद हल जो है आम इंतखाबात है। अभी इतनी बड़ी ताकत इस मुल्क के अंदर ये कह रही, तो इनको सोचना चाहिए सियासतदानों को कि हम इससे फरार नहीं इख्तियार करें जब हमारे पास एक ऐसी की मौजूद है जिससे हम इस्तेकाम पैदा कर सकते हैं। बैठ जाएं, बैठ के अंदर जो भी मामला कर सकते हैं करें, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ लें कुछ दें करें, लेकिन इस्तेकाम लाने के लिए आपको अपने फैसलों में इस्तेकाम पैदा करना है। आप देखें बिल्कुल नहीं है इनके अंदर फैसलों में इस्तेकाम। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अभी आप देखें एपीसी की कितनी ओटी की एपीसी बुलाई जा रही है। एपीसी कहाँ बुलाई? एपीसी क्यों नहीं आई? एपीसी जितना शोर मचाया उसका। तो ये सब चीज़ें जो है ये दुश्मन इससे फ़ायदा उठा रहा है हमारा। हमें अपनी दाखिली मजबूती बहरहाल दिखानी है और ये मामला हम सिक्योरिटी पे नहीं डाल सकते, ना हम किसी फोर्सेस को पड़ा। ये सारा काम सियासतदानों ने मिल के करना है और सियासतदान ही मुल्क को इस्तेकाम में ला सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। ये हमारे साथ जो अभी कैप्टन रिजवान से भी हम उनका मौक़िफ़ लेते हैं। कैप्टन रिजवान, जब मुल्क में सूरत हाल ऐसी होती है तो पहले भी हमने एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त देखा जब इमरान खान साहब का धरना जारी था, जब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, तो उस वक्त धरने को ख़त्म कर दिया गया था। इस वक्त जो सूरत हाल है ये भी आपके सामने है। क्या कोई नरम गोशा होगा? क्या कोई पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी इस हवाले से कि ठीक है जनाब, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें थोड़ा सा हम मिल के बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो कहते हैं हम नहीं बात करेंगे किसी भी सूरत हाल में। क्या कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल तब्दीलियां होनी चाहिए और सबसे करीबी कोई फैसले नहीं होते हैं और वो सबसे पहले पाकिस्तान की वो मद्देनजर रखते और मौक़ियात मुरक्कर किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारी आती है वो बेसिकली हुकूमत बैठे हुए अरकान के ऊपर आती है को नाते हैं, क्योंकि दूसरी सियासी पार्टियां सियासी पार्टियां या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगर इस वक्त नजर नहीं आते, वो ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि इस वक्त जो है वो बदले की सियासत की जा रही है, तो इस वक्त मुल्क को जरूरत ऐसी है कि हुकूमत में बैठी हुई बेंचों के ऊपर मौजूद लोग हैं वो सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आपके पास $2 के रिजर्व में और IMF अभी आपको अगर 1.1 बिलियन की किस्त रिलीज भी करेगा तो उसमें मजीद 3-4 हफ्ते दरकार हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त अनारकी की सिचुएशन है। एज पर एज मईशत का कंसर्न है, इंसान मेरे जैसा इंसान वर्ड है इस वक्त जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर हुकूमती बेंचों में बैठे हुए लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस वक्त कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे। आप देखिए इस सियासी कमजोरी नजर आती है मुल्क में, सियासी इख्तिलाफ और आइन है या आइन कानून की अमल दरामद हो रहा है कानून पे या नहीं, इसी चीजों से आपके जो एनिमी है, मैं वो बरमला देता हूँ, हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारे मशीन में बैठा हुआ है, वो आपको स्ट्राइक करते हैं। तो उन्हें पता है कि मैशियत इस वक्त थोड़ी सी को और कमर तोड़ी जाएगी। तो अगर मेजोरिटी का मुकाबला हुकूमती सरकार की तरफ से किया जाएगा तो कोई भी बेवकूफ नहीं है सियासत के अंदर कि वो उसका मुस्बत जवाब नहीं देगा। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो सूरत हाल चल रही है ये यकीनन इस पर कंट्रोल करना कम से कम हम पाकिस्तानी अवाम किसी से भी नाउमीद हों, लेकिन अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, अपने नौजवानों से नाउमीद नहीं होते हम। हमें बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को भरोसा है अपने नौजवानों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अपने पुलिस के अफसरान पे, अपने पुलिस के नौजवानों पे, अपने फ़ौजियों पे, रेंजर्स पे, कि वो सबसे पहले पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान भी करते हैं। और यकीनन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला किसी जानी नुकसान का, हमें अभी तक तो इत्तला नहीं आई कि पुलिस की तरफ से कोई जानी नुकसान उनका हमारे नौजवानों का हुआ है, लेकिन ज़ख्मी कौन है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। मोहसिन काज़मी साहब आपकी तरफ आएंगे। हम किताबी बातें बहुत करते हैं, ये हमें किताबी बातें ही लगती हैं कि जी हमें मिल के बैठना है और वाकई इस मामले को समझने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं? आपसे आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगी, पैगाम दे दीजिए या अपने तौर से आप ये बताइए कि किस तरह से इस तरह मामलों को लेके चला जा सकता है। अच्छा, एक जुमला मैं इस वाक़े के लिए कह दूँ जो अभी हुआ है, इस पे मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि सारे दहशतगर्द मार दिए जाएंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी, ये तो मामला हो जाएगा हल इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब रहा दूसरा ये कि हमारे क्या जो अदम इस्तेकाम हमारी सियासी पार्टियों के अंदर है, उसकी देखिए जब दो आदमी लड़ते हैं ना तो तीसरा आदमी को आके बचाना पड़ता है। जब तक तीसरा नहीं आएगा नहीं बचा है। किस ज़माने में हमारे सियासतदान होते थे, नसरुल्लाह साहब वो बड़े मशहूर थे कि जब लड़ाइयाँ होती थी सियासतदान उनको बिठाते थे, घर में बैठ के बातचीत कराते। आज भी इसकी ज़रूरत है। अब बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो 4-5 पार्टियां हैं उसमें एक पार्टी एक तरफ है और बाकी पार्टियां एक तरफ है। तो इसके अंदर लचक इस्तेमाल करनी है तो गवर्नमेंट ने करनी है, हुकूमत ने करनी है। मैंने आपसे कहा कि हुकूमत एक बात पे फैसला कर ले कि हाँ ठीक है हम भी मानते हैं कि इंतखाबात से इससे काम आएगा। कब इससे इंतखाब करना ये अलग बात है, किस तरह करना ये अलग बात है, लेकिन एक नुक्ते पे तो आप जमा हों, क्योंकि वजह ये है कि जिस हिसाब से आप
डेली म्यूट के अंदर महंगाई कर रहे हैं। और ये सारी तवज्जो जो आप देख रहे हैं, महंगाई से हट गई हमारी सारी तवज्जो। आज इस वाक़े पे चली गई, कल उस वाक़े पे चली गई, परसों उनकी इमरान खान के वाक़े पे चली गई। ये सब चीज़ें जो है प्री प्लानिंग के साथ भी की जाती हैं बाज़ औक़ात। बहरहाल काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहसिन काज़मी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त करंट सिनेरियो पे बात करने के लिए मौजूद थे। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, हमारे कैमरामैन रिपोर्टर सब मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम जो है उनकी दुआएं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बहुत मुश्किल होता है इन हालात में कैमरे के को फेस करना, रिपोर्टिंग्स करना, लेकिन ये है कि हम इस वक्त दुआ गो हैं कि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो। बात फ़कत इतनी है कि इस वक्त मुल्क को लीडर की कौम बनने की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मिल के बैठें और बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है, सिक्योरिटी के मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से इस वक्त मुखलिस नहीं है। प्रोग्राम में ये न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त तक के प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।